साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएटी की गणना किस तरह की जाती है। ग्रेजुएटी रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसके बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। और उसकी यदि आप एक एम्प्लॉयमेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ऐसी कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिसके तहत आप ये जान पाएंगे। अगर आप किसी निजी कंपनी में 5 साल से अधिक तक काम करते हैं तो आपका नियोक्ता कंपनी आपकी सेवा बदले ग्रेजुएटी के रूप में अतिरिक्त लाभ देता है। आमतौर पर ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन अगर आप जॉब बदल रहे हैं तो बीच में या छोड़ रहे हैं तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर आपको पहले भी ग्रेजुएटी दी जा सकती है। दोस्तों, ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। कई लोग जॉब छोड़ देते हैं तो ग्रेजुएटी की बात नहीं करते हैं। फुल एंड फाइनल के टाइम में कोई भी उसके बारे में बात नहीं होती है। जहाँ पर 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में या एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएटी रूल्स लागू होता है। कोई भी एम्प्लॉय ग्रेजुएटी पाने के लिए तभी योग्य होता है जब वह कम से कम 5 साल किसी कंपनी में नौकरी कर चुका हो। हालांकि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने पर या विकलांग हो जाने की स्थिति में उसे ग्रेजुएटी 5 साल से पहले भी दी जा सकती है। यह नियम सभी लोगों को मालूम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपसे एक ही गुजारिश रहता है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें, तभी सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम कैलकुलेशन भी करना सीखेंगे कि किस प्रकार से कितना हमको ग्रेजुएटी मिलेगा। ग्रेजुएटी के रूप में आपको कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए कानूनी रूप से तो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन नियोक्ता और आम तौर पर प्रचलित एक फॉर्मूले से ग्रेजुएटी की रकम को तय किया जाता है। अब वो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा उसको मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी तभी आपको मिलेगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। ग्रेजुएटी 2 बातों पर निर्भर करती है। इसमें से पहला है पिछला वेतन और दूसरा है सेवा की अवधि, साल। यह पता करने के लिए कि आपको ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, किस निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयमेंट के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 को 2 भागों में बांटा गया है। एक्ट 1 के तहत आने वाले एम्प्लॉय और एक्ट 2 में है एक्ट के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय। इसमें 2 भागों में 2 कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है। एक तो उस एक्ट में 1972 के एक्ट में आने वाले एम्प्लॉय कौन कौन से होंगे, और एक्ट 1972 के अंदर नहीं आने वाले एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या होगी। तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। कोई भी एम्प्लॉई ग्रेजुएटी एक्ट के तहत तब माना जाता है जब कंपनी के पिछले 12 महीनों में प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों की नौकरी दी हो। आप समझ चुके होंगे कि कंपनी के पिछले 12 महीनों में तभी वो मान्य होगा जब वो 10 लोगों को नौकरी दे चुका होगा। यह फॉर्मूला देखते हैं अब किस प्रकार से फॉर्मूला लागू होगा। फॉर्मूला है 15 गुणा पिछली सैलरी गुणा काम करने की अवधि भाग कर देंगे उसको 26 से। यहाँ पिछली सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी है, महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिलने वाला कमीशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पिछला वेतन 50,000 रुपये महीना है, उसको किसी कंपनी में 15 साल 8 महीने काम किए हुए हो गए हैं, तो ऐसे में उसकी ग्रेजुएटी क्या होगी। अब आगे कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। इस फॉर्मूले को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 15 गुणा उसकी सैलरी और काम करने की पूरी अवधि उसको भाग कर देंगे 26 से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 15 गुणा 50,000 रुपये उस व्यक्ति की सैलरी है, भागा 16 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 26, तो 4,61,000 रुपये यहाँ पर उसकी सैलरी उसको ग्रेजुएटी मिल गई है। इस मामले में काम करने के लिए 15 साल 8 महीने होने के कारण इसको 16 लिया गया है। अगर काम करने
के दिन 15 साल 5 महीने होते तो यहाँ पर आपको 15 मान लिया जाता। तो 5 से अधिक होने पर 16 लिया जाएगा और 5 से कम होने पर यहाँ पर 15 लिया जाएगा। एक्ट 2 के तहत आने वाले एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय कंपनी या संस्था जो ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में नहीं आता है वह भी चाहे अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का फ़ायदा दे सकता है। ऐसे एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी की रकम 10 लाख रुपये या वास्तविक ग्रेच्युटी की सीमा या पूरे किए गए नौकरी हर साल के लिए 15 दिन की औसतन सैलरी, आखिरी महीने के वेतन के लिए ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी के औसतन को ग्रेच्युटी के लिए औसतन सैलरी मानी जाती है। इसकी गणना ऐसे की जाती है, उदाहरण के लिए आप देखिए 15 गुणा 50,000 गुणा 15 और इसको भाग देंगे 30 से, तो यहाँ पर 3,75,000 रुपये इसकी ग्रेच्युटी बनती है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आप अपनी ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे एक ही अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद ही। बीच में लोग वीडियो छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आया। किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्या ग्रेच्युटी की रकम नौकरी की कुल अवधि पर आधारित होगी, जो अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकती है। पहले यह 10 लाख रुपये थी, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। अब पहले 2017 से पहले ये रकम 10 लाख तक ही मिलती थी, वो भी टैक्स फ्री थी। लेकिन अब 2017 में पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है उसमें इसको दोगुना करके 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। संसद में ग्रेच्युटी पर बिल पास हुआ है, उसके बारे में आप जानिए कि निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है, लोकसभा में गुरुवार को, मतलब जो 2017 में गुरुवार को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 जो पास कर दिया गया था, इसके बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो गई। पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये ही थी। खास यह बात है कि अब सरकार समय समय पर इस सीमा में बदलाव कर सकेगी, इसके लिए उसे कानून में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या था कि पहले ज़रूरत पड़ने पर बदलाव होते रहता था, लेकिन उस समय पार्लियामेंट में जो संशोधन कर दिया गया है 2017 में जो बिल पास हुआ था, यहाँ पर 20 लाख रुपए इसकी अवधि कर दी गई है। ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 के कानून बनने का रास्ता साफ होने के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मैटरनिटी लीव की अवधि 26 हफ्ते की राह भी आसान हो गई होगी। तो पहले किसी व्यक्ति के जीवन काल में नियोक्ता से ग्रेच्युटी के रूप में मिली अधिकतम 10 लाख रुपए की रकम ही टैक्स फ्री थी। अब यह रकम बढ़ करके 20 लाख रुपये कर दी गई है और फॉर्मूले से अधिक भी एम्प्लॉय को दे सकता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नियोक्ता अधिक रकम देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन तय सीमा तक ये होना चाहिए। अब किसे होगा फ़ायदा? यह लगता है कि टैक्स फ्री ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसकी वजह यह है कि 70,000 से अधिक बेसिक सैलरी वाले लोग बहुत ही कम हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक